नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 6 का अध्याय 6 पूर्णांक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पूर्णांक से संबंधित कुछ नए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न क्रमांक पहला, पूर्णांक -1 है ना, ये -1 है यानी ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सी पूर्णांक होती है ना। देखिए हमने एक सीखी थी संख्या रेखा, है ना, ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में स्टार्टिंग में 1 से हम शुरू करते हैं संख्याओं को, दाईं ओर ये होती है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्याएं। क्या होती है? प्राकृत संख्या है ना। इस प्रकार से ये दाईं ओर कंटिन्यू चली जाती है। जब 1 से छोटी संख्या हमने 0 को शामिल कर लिया, ये होगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। अब इसके बाद भी हमें और संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। जैसे हम बाईं ओर चले तो ये हो गया -1, फिर चले -2, इसी प्रकार हम चलते चलेंगे तो अनंत तक चले जाएंगे। अब ये सारा जो समूह है इसको हमने नाम दिया है पूर्णांक। क्या बोला? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ओके, ये पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए -1 और +1 इसके बीच में, देखिए ये इधर प्लस है ना, यहाँ इनके सामने प्लस चिन्ह लगा नहीं है, अर्थात तो प्लस है, ठीक है ना। तो ये 0 से जब हम दाहिनी ओर चलते हैं तो ये संख्या होती है धनात्मक। कैसे होती है? धनात्मक यानी इसमें होता है प्लस का चिन्ह, ठीक है ना, इस प्रकार से। और 0 से बाईं तरफ चलते हैं तो ये संख्या होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। अब ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस, इस प्रकार से, ठीक है ना। ओके, ये हो गया, आपका माइनस हो गया। तो हमें क्या करना है? देखिए -1 और +1 के समक्ष आपको जो संख्या है ना वो देखनी है। तो क्या आ रही है? आप देख रहे हैं ये -1 है ना, ये और ये +1 है। अब इनके बीच संख्या क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ उत्तर लिख देंगे कि पूर्णांक -1 व +1 के बीच पूर्णांक है 0 यानी 0, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए -100 मीटर उचित चिन्ह होगा, है ना। क्योंकि 0 से जब नीचे जाते हैं, नीचे के लिए माइनस होता है ना, और ऊपर आएंगे उसके लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने अभी देखा था संख्या रेखा में, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए तालाब है, समुद्र तल है, तो यहाँ पर जैसे 0 आ गया है ना, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो +1 +2, और यहाँ से यदि नीचे आते हैं तो -1, यहाँ आ जाएगा -2, इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा -100, आगे भी और नीचे बढ़ जाएगा, ये नीचे आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, है ना। तो उपरोक्त दी गई संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं यानी इंटीजर्स कहते हैं। जैसा स्टार्टिंग मैंने आपको संख्या रेखा पर बताया है ना, कि प्राकृत संख्या उसमें हमने 0 शामिल कर दिया, हो गई पूर्ण संख्या, और उससे भी हमने छोटी संख्या ली -1 -2, ये हो गया पूरा पूर्णांक। ये संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, 0 और -8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है का प्रयोग करते हुए लिखिए। अब देखिए 0 और -8 ये दो संख्या हैं, ये संख्या युग्म है। अब दोनों में छोटा कौन है ना। देखिए माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, ठीक है ना। तो 0 से छोटी है, तो जिधर संख्या बड़ी होती है उधर ही चिन्ह का मुंह बड़ा होता है, यानी इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा 0 बड़ा है -8 से, ऐसा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 0 बड़ा है -8 से, या 0 बड़ा है
-8 से। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, संख्या धन 5 और ऋण 1 के को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप देख रहे हैं एक संख्या रेखा है, यहाँ पर हमने 0 इंगित किया हुआ है ना। अब 0 से जब हम आते हैं दाईं ओर, कहाँ जाएंगे, दाईं ओर जाते हैं तो संख्या होती है धनात्मक और बढ़ते क्रम होती है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार से आगे। ओके, ये सारी संख्या कैसी है, ये है धनात्मक, कैसी है, धनात्मक है। अब शून्य के जो बाईं ओर जाते हैं तो आता है ये -1 यानी ऋण 1, ये आपका हो जाएगा ऋण 2, ये ऋण 3 है ना, ये हो गया ऋण 4 और ये हो गया ऋण 5 और इस प्रकार से क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, धन 5 और ऋण 1 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी हो जाएगी -1 और ये 1 2 3 4 और 5, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर धन 5, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा धन 5। आगे समझे ना, इस प्रकार से, यानी धनात्मक संख्या है शून्य की जो है दाईं ओर होगी। ठीक है, चलिए ये हमने दर्शा दिया है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 -1 प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए -1 + 8, ठीक है ना। अब दोनों प्लस प्लस है, हमने प्लस लिखा हुआ है। अब क्या हो गया यहाँ -1 + 8। अब दोनों चिन्ह कैसे हो गए हैं, विपरीत यानी असमान। असमान चिन्ह में क्या होता है, संख्याएं घट जाती है और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, यानी चिन्हों को हटा दें और जो बड़ी संख्या होती है उसको संख्यात्मक मान हम बड़ा मान लेते हैं, है ना। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो हमने यहाँ लगाया धन का चिन्ह। 8 में से 1 माइनस करते हैं, कितना आता है, धन 7। अब धन 7 को हम ऐसा भी लिखते हैं 7, दोनों मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है शून्य, है ना। अब ब वाला देख ले पहले कि भूमि तल से, है ना, अगला प्रश्न, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी प्राप्त होगी। अब भूमि तल का मतलब क्या हो गया है, 0। देखिए ये हम चलते हैं, मान लिया ये आपका हो गया भूमि तल। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 0। अब यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5 पे आ गए, ठीक है ना। फिर ऊपर जा रहे हैं, कितनी, 3 सीढ़ी और चढ़े अपन, 1 2 और 3, तो 5 और 3 कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई, ये 8 आ गए, है ना। इस प्रकार से तो 0 यानी भूतल हो गया, धन 5 धन 3 बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, संख्या रेखा की सहायता से -3 + 6 का मान ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा यहाँ पर खींची हुई है, आप देख रहे हैं, यहाँ 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्याएं दाईं ओर है और धनात्मक होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से 0 से हम चलते हैं बाईं ओर, ये सारी संख्या होती है ऋणात्मक में। ओके, अब क्या हो रहा है कि -3, तो हम पहले क्या है 0 से चलते हैं तो कहाँ थे, -3 पे आते हैं। देखिए यहाँ से हम चले, ये आ गए -3 पे आ गए, ठीक है ना। 0 से चले तो कहाँ आ गए, -3 पे आ गए, ये इस प्रकार से। अब इसमें हमें प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 6 जोड़ना है। अब 6 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, तो यहाँ से गिनेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से हम चले तो ये आ गए, हम 6 यहाँ पर आ गए, 3, आंसर कितना हो गया हमारा, 3 आ जाएगा, है ना। तो -3 + 6 = कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8 का -12 में से -3 को घटाइए। हमने लिखा -12, इसमें से घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाया माइनस का, कितना घटाना है, -3, हमने लिखा -3। अब यहाँ लिखते समय आपको ध्यान रखना है ना, कि घटाने के लिए हम घटाव का चिन्ह यूज करते हैं, माइनस का चिन्ह, और -3 ऑलरेडी संख्या है ये, तो ये सी हमने यहाँ लिख दी, ठीक है ना। और ये संख्या हमने क्या किया, यहाँ लिख दी। ओके,
चलिए, क्योंकि यहाँ गलती बच्चे करते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये गलती न करें। घटाव के लिए घटाव का चिन्ह लगाएं, ये घटाना है ना, ये हम लगाए घटाव का चिन्ह, ठीक है। चलिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जब घटाते ना तो क्या करते हैं, जिस संख्या को घटाना होता है उसका योज्य प्रतिलोम हम पहले वाली संख्या में जोड़ देते हैं, है ना। जो संख्या घटाते हैं उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं। एक तो ये हो गया तरीका याद रखने का। चलो, यदि इस प्रकार वो याद नहीं रहता है तो दूसरा नियम आपको बताता हूँ मैं कि देखिए, जब कोष्ठक के पहले ऋण का चिन्ह हो यानी माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, इन चिन्हों का आपस में गुणा होता है, चिन्ह चिन्ह का, है ना। तो समान चिन्हों गुणा धन होता है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया धन, ठीक है ना। ऋण और ऋण है, समान चिन्ह हो गए, दोनों गुणा किया, धन आ गया। धन धन होता तब भी धन आता, ठीक है ना, क्लियर। तो समान चिन्हों गुणा धन होता है, ये दो चीज़ें हैं, या तो योज्य प्रतिलोम को जोड़ लें या फिर चिन्हों का आपस में गुणा कर लें, दोनों तरीके सही है। ये हो गया ऋण 12 धन 3, है ना। अब यह देख रहे हैं कि दोनों चिन्ह यहाँ पर असमान है, देखिए ये माइनस है और ये है प्लस, है ना। जब चिन्ह असमान होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम माइनस चिन्ह को भूल जाते हैं और देखते हैं कि संख्या बड़ी कौन सी है, 12, तो इसका चिन्ह कौन सा हो गया है, माइनस हो गया है। तो पहले हम चिन्ह लगा दें, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे कि एक प्लस एक माइनस है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमने घटा दी, यानी 12 में से 3 को घटा दिया, चिन्ह हटा करके, चिन्ह को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इग्नोर कर दो, 12 बड़ी संख्या है, अब 12 में से 3 को हमने घटा दिया, कितना आएगा बेटा, 9, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा, -9, यानी -12 + 3 = -9, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए, अब -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -10 का योज्य प्रतिलोम होता है धन 10, यानी इसमें चिन्ह उलट जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन, ये होता है योज्य प्रतिलोम। यानी योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसको उस संख्या में जोड़ने पर योगफल हमेशा शून्य आता है ना। जैसे 10 में आप -10 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम हैं। -10 का योज्य प्रतिलोम कितना है, +10, और +10 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -10, इस प्रकार से, है ना। दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 50 माइनस कोष्ठक में -40 माइनस कोष्ठक में -6 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर ऐसे उतार लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको उतारते नहीं है और हल करना शुरू कर देते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, अंकों के वितरण के दृष्टिकोण से सही नहीं रहता है, उसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना है, अधिकतम नंबर लाना है और परीक्षा के जो नियम है उसको हमें पूर्णतः फॉलो करना है, तभी हम जो है गणित विषय में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमने यहाँ लिख लिया है। अब लिखने के बाद देख रहे हैं कि देखिए अभी ने कहा था ना कि दोनों चिन्ह यदि ये आ रहे हैं, देखिए माइनस है, एक कोष्ठक के अंदर है और एक पहले है, दोनों चिन्हों को आपस में गुणा कर दें तो समान चिन्हों गुणा धन होता है। ये पहले हमने चिन्हों गुणा धन कर दिया, आ गया। इसी प्रकार से यहाँ समान चिन्ह है, माइनस और माइनस है, इनका गुणा किया, ये धन आ गया, क्लियर। बस ये समझ में आ गया है तो आगे हल करना आसान हो जाएगा। थोड़ी सी गलती आपकी चिन्हों में होती है तो चिन्हों के नियम के लिए भी वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में है ना, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या क्लास 7th का या 6th का जो मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको जो है आसानी दे सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको विस्तृत रूप से समझाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हो गया आपका 50 धन 40 धन 6। अब तीनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, धन चिन्ह है, अब धन चिन्ह है, दिक्कत ही नहीं ना, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। 50 और 40 होता है 90, 90 और 6 हो गए 96, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 96 यानी 96, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। सरल गणित बहुत सरल है, थोड़ा सा इसको क्या करें आप समझें, इसके कंसेप्ट क्लियर करें बस। यदि बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है ना तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है और आपको लगेगा जैसे हलवा खा रहे हैं हम, बहुत आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साथ साथ में ये स्कूलिंग सब्जेक्ट भी है। यदि आपको मैथ्स अच्छा हो गया ना तो आपका रीजनिंग वगैरह ऑटोमेटिक जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 10,
निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट्स लिखी है। लंबाई में वृद्धि, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? लंबाई में कमी, ठीक है ना। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, इसका विपरीत यानी उल्टा हो जाएगा 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। 256 रुपये की हानि, इसका होगा विपरीत 256 रुपये का लाभ। धनात्मक पूर्णांक, इसका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये हो गया आपके विपरीत। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।